नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सोलंकी हॉस्पिटल आगरा में। प्यारे बच्चों, जैसे मेडिकल पॉइंट हम एक एक करके आपके बीच लेकर के आ रहे हैं, ऐसा ही मेडिकल पॉइंट जो बच्चों को सबसे ज्यादा मिलता है, सबसे ज्यादा बच्चों को बाहर किया जाता है। तो कौन सा है ऐसा मेडिकल पॉइंट जो सबसे ज्यादा बच्चे हमारे बाहर होते हैं, एसएससी, जीडी, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में? क्या है उस मेडिकल पॉइंट के बारे में, क्यों बच्चे इतने बाहर किए जा रहे हैं? तो ऐसे ही मेडिकल पॉइंट की जानकारी के लिए आज हम अपने फिट एंड फाइन शो में लेकर के आए डॉक्टर संकेत गुप्ता जी को, और जानेंगे उसका डिटेल डिस्कशन कि क्या होता है वो पॉइंट, क्यों बच्चों को मिलता है, क्यों बच्चे इतने ज्यादा बाहर किए जाते हैं, और कैसे उस बच्चों को फिट किया जा सकता है। तो आइए हम जानते हैं डीएनएस के बारे में। डीएनएस एक मेडिकल पॉइंट है, और मेडिकल पॉइंट के साथ साथ एक आम इंसान भी इससे परेशान होता है। जरूरी नहीं है बच्चों में ज्यादा देखा जाता हो, एक आम इंसान जो डेली रूटीन लाइफ जी रहा है वो भी इससे परेशान है। और कैसे हम इन सारे डीएनएस के पॉइंट से बचा जा सके और कैसे इसका बचाव किया जाएगा, तो जानेंगे सर से आज हम डिटेल डिस्कशन में। नमस्कार, स्वागत है आपका सोलंकी हॉस्पिटल आगरा में। सर, जैसे कि आज हम आए हैं एक डिस्कशन के लिए, तो सर क्या होता है ये डीएनएस? सर डीएनएस जैसे उसकी फुल फॉर्म ही है डेविएटेड नेजल सेप्टम। जी डॉक्टर। उसके जैसा ही है कि नाक का टेढ़ा हो जाना, तिरछा हो जाना, जी, इसी को डीएनएस बोल दिया जाता है। तो सर क्या कारण होते हैं कि लोगों को, बच्चों को अक्सर ये डीएनएस का सामना करना पड़ता है? सर तो डीएनएस कंजेनाइटल भी होते हैं, बाय बर्थ जो बर्थ डिफेक्ट होता है कुछ लोगों में वो भी है, और एक्वायर्ड भी होते हैं लाइक ट्रॉमा वगैरह की वजह से, या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाए उस केस में भी हो जाता है। तो सर मैंने देखा है सर, अक्सर बच्चों को पता ही नहीं होता कि उन्हें डीएनएस है, क्योंकि उन्हें कोई ऐसा कोई परेशानी नहीं होती, और जब वो अपना मेडिकल कराते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनको तो डीएनएस का पॉइंट दे दिया, और बच्चे अक्सर बाहर हो जाते हैं। हाँ, यही एक मिसकंसेप्शन है आजकल की सोसाइटी के अंदर कि किसी को डीएनएस है तो उसको सर्जरी करानी है या उसको करेक्ट कराना है। ये कोई बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं है। बहुत लाइक नॉर्मली आम जनता में देखोगे तो 60 से 70% लोगों को नॉर्मली आपको डीएनएस मिलता ही है, लेकिन उन 60-70 में से भी कोई 2 ही 3% लोग होते हैं जिनको एक्चुअली में सर्जरी की जरूरत पड़ती है। जी नहीं सर, सर्जरी तो एक अलग टॉपिक है, एक अलग विषय है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे बच्चों को, क्या डीएनएस वाले बच्चों को या डीएनएस जिसको भी है, क्या उसको कोई प्रॉब्लम ऐसा कोई प्रॉब्लम होती है, या सांस लेने में डिफिकल्टीज हो जाए? बिल्कुल, या कोई बिल्कुल होती है। लाइक उसको ऐसा लगेगा कि उसकी एक तरफ की कोई नाक बंद है ना, वो सांस नहीं ले पा रहा है, सर में दर्द रहता है, जो अपने साइनसेस हैं उसमें दर्द रहता है, और कभी सोता है तो उसको स्नोरिंग की आवाज बहुत आती है, खर्राटे की आवाज बहुत आती है। बिल्कुल बिल्कुल। नाक से पानी बहता है कभी कभी। ये सारी परेशानी उस बच्चे को हो सकती है। ये सारी परेशानियां बच्चे को अगर कोई है तो हम एक बार हमें जाना चाहिए कि उसको पता करने के लिए कि उसको डीएनएस है या नहीं। हाँ। तो सर इसमें नाक की हड्डी, जैसे आपने बताया कि सर ये नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, तो ये कभी कभी ट्रोमा के बाद भी ऐसा होता है, किसी को अगर इंजरी हो गई, किसी एक्सीडेंट के बाद भी कई लोगों को ऐसा हो जाता है, लेकिन उन्हें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो क्या उसमें सर्जरी सबको जरूरी है कि वो सर्जरी कराएं उसका, या फिर क्या? नहीं, जिन किसी के लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम आ रही है उसकी सेप्टम को डेविएट होने की वजह से, उन्हीं लोगों को एक्चुअली में सर्जरी की जरूरत पड़ती है। और कुछ लोग होते हैं, जैसे बच्चे हैं वो थोड़े छोटे हैं, तो उनके लिए 17-18 साल के बाद अगर परेशानी तब भी बनी रहती है, तभी इसका ऑपरेशन किया जाता है, क्योंकि तब तक हमारे खुद की जो फेस की जो बोन्स होती है वो मैच्योर हो रही होती है। तो काफी केसेस में देखा गया कि वो खुद से भी ठीक हो जाती है। जी, तो सर इसके कोई टाइप भी होते हैं कि ऐसा चाहिए, कितने टाइप में रहती है? हाँ, ऐसा कोई खास क्लासिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन जो क्लिनिकल क्लासिफिकेशन है वो होती है। जैसे कि हमारा जो नोज है, इसको बनाने में लाइक 3-4 हड्डियां होती हैं, उसकी वजह से हमारा पूरा नोज का स्ट्रक्चर बनता है। बिल्कुल। लाइक जैसे फ्रंटल बोन होती है, ये मैक्सिलरी बोन होती है, वोमर बोल देते हैं जो नेजल बोन है वो, उसके पीछे होती है एथमोइड बोन। उन सबके मिलने से ये अपना जो सेप्टम होता है वो बनता है। वो पीछे हो जाता है बोनी सेप्टम, और नीचे हो जाता है कार्टिलेज वाला सेप्टम। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यही बनता है। लेकिन होता क्या है, किसी किसी के अंदर बोनी डिफेक्ट होता है, लाइक किसी की बोनी टेढ़ी होती है, किसी में देखा गया है कि जो कार्टिलेज का सेप्टम है वो टेढ़ा होता है। लेकिन जो सबसे कॉमन देखा जाता है बच्चों में वो होता है मिक्स टाइप, जिनका बोन और कार्टिलेज दोनों ही टेढ़े होते हैं, डेविएटेड होते हैं। जी जी जी। देखिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत अच्छा आपने इस टॉपिक को थोड़ा सा बच्चों को एलिवेट किया। तो सर ऐसे ही इसी कड़ी में अगर हम आगे चलते हैं तो इसमें क्या इसके ऐसा ट्रीटमेंट है क्या, और क्या अपन ट्रीटमेंट इसमें ले सकते हैं कि जो बच्चों को इससे बचाव किया जा सकता है?
देखो, सबसे पहले जब बच्चा आता है, इस तरह की परेशानी होती है उसको, तो पहले हम कंजर्वेटिवली उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। किसी किसी केस में क्या होता है कि अपनी नेजल बोन के पास टर्मिनेट होते हैं, वो कभी कभी स्वेलअप कर जाते हैं, तो उनको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट मेडिकेशन देते हैं, जिससे कि वो मतलब उनकी स्वेलिंग कम हो जाए और जो उसको प्रॉब्लम आ रही है, जो उसकी लाइफस्टाइल है, वो इम्प्रूव हो जाए। लेकिन जब वो नहीं होती है, तब फिर हम उसको एंडोस्कोपिक सर्जरी की सलाह देते हैं। वो इलेक्टिव सर्जरी होती है, डे केयर प्रोसीजर होता है, और वो 4-5 दिन में ठीक हो सकता है। जैसी उसकी लाइफ पहले होती है, एज इट इज हो जाती है। तो सर कोई ऐसे मतलब बच्चे को तो सर ऐसा अगर कैसे पता चले कि इसको डीएनएस है या नहीं है? कोई ऐसे कोई टेस्ट वगैरह या कोई? बहुत इजी है। अगर किसी को वो चाहे तो अपनी नोज को देख सकता है मिरर के अंदर, उसको पता चल जाएगा कि मेरी जो जो नीचे का कार्टिलेज पार्ट है वो टेढ़ा है। उसको कॉलमनर डेविएशन बोल देते हैं। अगर उसको और भी ज़्यादा कंफर्म करना होता है तो किसी फिजिशियन के पास जा सकता है। वो लोग उसको देखेंगे। तो उसके सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड होता है कि आप है ना सीटी करा लीजिए, सीटी पीएनएस करा लीजिए, नेजल साइनसेस वगैरह के सबके। और उससे भी और कुछ अच्छा करना है ना, तो आप एंडोस्कोपिक डायग्नोसिस भी करा सकते हो। एंडोस्कोप डाल के भी देखा जाता है कि अंदर कोई ब्लॉकेज वगैरह है कि नहीं है, कि कोई सेप्टम है वो टेढ़ा है। मतलब अपने यहाँ के कोई नियर ईएनटी सर्जन के पास चला जाए तो वो अपने आप उसको देख के बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये जैसे आपने बताया कि भाई आपको सीटी स्कैन से भी पता चल जाता है, लेकिन सर हमारे सभी बच्चों को तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो सीटी स्कैन हर बच्चा करा पाए। तो ऐसा क्या सिंपल डायग्नोसिस बच्चों के लिए आप बता सकते हैं कि वो उन्हें पता भी चल जाए कि उन्हें डीएनएस है या नहीं है और वो इजी गोइंग हो रहे? वो अपने सिम्टम्स से भी पता कर सकते हैं। पहले तो कॉस्मेटिकली तो दूर की बात है, अगर उनको परेशानी रहती है किसी एक साइड के नोस्ट्रिल में, ऐसा लगता है एक साइड भारी रहती है मेरी, एक साइड से सांस नहीं जा रही है, पानी ज्यादा आ रहा है, सर में दर्द भी रह रहा है, जो कंप्लेन होती है, उसके बाद वो खुद भी देखता है कि उसका जो नोज है वो थोड़ी टेढ़ा है जी, तो ऐसे भी कर सकता है। जी जी सर। तो हमारे बच्चों के लिए क्या ऐसी एडवाइस देना चाहेंगे जो तैयारी कर रहे हैं, उन्हें डर भी है या उन्हें बताया गया है कि भाई आपको डीएनएस है, तो आप कैसे वो फिट रहें? क्या उनके लिए सर एडवाइस है, क्योंकि वो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए क्या आप अपना संदेश? अगर देखो, जैसे नॉर्मली जो सिलेक्शन कमेटी होती है वो डेविएटेड नेजल सेप्टम जो होता है, जो डीएनएस है, उसको अप्रूव नहीं करती है। उसके केस में आपको करेक्टिव सर्जरी करानी पड़ती है जी, लेकिन उसको सेप्टोप्लास्टी बोल देते हैं। उसको आपको सेप्टोप्लास्टी करानी पड़ेगा, उसमें कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी इंटरनल डेविएशन तो होता ही होता है, लेकिन एक्सटर्नली जो बोन है वो भी टेढ़ी होती है। जी जी उस केस में आपको सेप्टोप्लास्टी प्लस राइनोप्लास्टी दोनों कराना पड़ता है। जी जी जी। उसमें थोड़ा सा चीरे काटा भी आता है नीचे, जिससे कि वो पूरा स्ट्रक्चर है वो पूरा ठीक किया जाता है। जी जी। वैसे कोई चीरे कांटे का इसमें कोई बहुत वैसे जो सेप्टोप्लास्टी होती है वो इलेक्टिव सर्जरी, डे केयर प्रोसीजर है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा इमरजेंसी प्रोसीजर नहीं होता, बहुत सिंपल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छे से बच्चा करा सकता है। तो सर इसमें बच्चे के लिए कोई ऐसा कोई खतरा भी होता है कि सर्जरी कराएं तो बच्चे की डरते हैं कि कोई खतरा ना हो हमारे? इसके अलावा यही तो मैं बोला, इसका सेप्टोप्लास्टी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है जी। डे केयर प्रोसीजर आएगा, आधा 1 घंटे का प्रोसीजर होता है, वो करा सकता है, 3-4 घंटे रुक सकता है, उसके बाद 4-5 दिन बाद वो जैसे उसकी रूटीन लाइफ होती है उसको एंजॉय कर सकता है। ऐसे एंजॉय कर सकता है। और क्या मेडिकली पॉइंट में भी फिट रह सकता है सर? बिल्कुल बिल्कुल 100% वो फिट रह सकता है। जी। तो प्यारे बच्चों के आज आप लोगों ने जाना, हमारे डॉक्टर साहब के साथ हम लोग थे और आज हमने बहुत अच्छे से सर से पूछ के सर से डिस्कस किया है कि क्या डीएनएस होता है, कैसे होता है, क्यों इससे इतना ज़्यादा डरने की भी ज़रूरत नहीं है सच आप लोगों को, कैसे हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्या उसका प्रिकॉशन है, कैसे आप लोगों को रख रखाव रखना है। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको डीएनएस के बारे में डिटेल डिस्कशन किया है, टाइप क्या होते हैं, क्या उसका ट्रीटमेंट है एंड कैसे उसको प्रिकॉशन किया जा सकता है, बच्चों कैसे बचा जा सकता है। तो दोस्तों ऐसी वीडियो हम अक्सर आप लोगों के बीच में एक एक टॉपिक करके लाते रहेंगे। तो हमारे मोटिवेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें वीडियो को, जिससे ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचती रहे और हम आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो लाते रहें। तो दोस्तों विदा चाहता हूं, नमस्कार, जय हिंद साथियों।